10.3 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, आगे prove that their centers lie on the perpendicular direction of the common chord. ठीक है, प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये सेंटर O1 और ये सेंटर O2 और ये पॉइंट AB है, और आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूफ करना है? स्ट्रेट लाइन है। इफ वी आर प्रूव दैट O dash MO is a straight line, it means we have to prove O1 O2 lies on a same line and perpendicular on the chord। बोलिए, बात समझ में आती है? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल पूरा 180 होना चाहिए, और ओ बेटा गुड मॉर्निंग, और ये दोनों तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइन कर रहे हैं। कोई दिक्कत? शुरू कीजिए कहानी। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या? ड्रॉ OA डैश सॉरी O1A एंड O2A। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको O डैश O1 सॉरी O1M O2 इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये हम प्रूफ कर दिए तो हम ये भी प्रूफ कर देंगे क्या कि O1 एंड O2 लाइज एट अ सेम लाइन। O1 एंड O2 लाइज एट अ सेम लाइन। इज इट क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन अपन लोगों ने क्या किया? ज्वाइन O1A एंड O2A ज्वाइन कर दिया। बोल भैया कर दिया? अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इन ट्रायंगल कौन सा? O1AM एंड ट्रायंगल O2AM। देखो भाई AM इसमें भी है और इसमें भी है, तो AM इक्वल टू AM क्या? क्वेश्चन में बोला था कि दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं। बोला है कि नहीं बोला है? हाँ कि नहीं? बोला है। तो अगर दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं तो O1A इक्वल टू O2 क्या? सेम रेडियस। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अगर दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं और AM इक्वल टू AM मतलब AM दोनों में कॉमन है, तो वी नो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या कि O डैश M इक्वल टू किसके? सॉरी O1M इक्वल टू O2M। ये भी आपको क्या हो जाएगा? गिवन या बाई प्रॉपर्टी या बाई थ्योरम। क्या हो जाएगा ये? बाई थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या थी? कॉर्ड्स आर लाइज इक्विडिस्टेंस। 4 थी कि 5 थी वाली? 6 लिखी थी। 6 लिख लो। उससे क्या मतलब है? कॉर्ड आपको पता तो है ना कौन सी थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ये तीन बातें इक्वल हो गई तो वी कैन प्रूव ट्रायंगल O1AM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल किसके? बोलिए O2AM के। और अगर ये O2AM के कॉन्ग्रेंट हो गया तो वी कैन से एंगल O1AM सॉरी O1MA O1MA इज इक्वल्स टू एंगल O2MA बाई CP और अगर ये दोनों इक्वल है तो वी कैन से एंगल O1MA प्लस एंगल O2MA 180। तो इन दोनों को ऐड करो। नहीं एक मिनट ये दोनों इक्वल आ गए ना, और हमको ये पता है एंगल O1MA इक्वल टू एंगल O2MA इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि ये
मिड पॉइंट पे होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो अगर इन दोनों का अब सम करेंगे तो हेंस O1MA प्लस एंगल O2MA इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या यही प्रूफ करना था? हेंस इट इज अ लाइन, हेंस O1M O2 इज अ स्ट्रेट लाइन। एनी डाउट? एक तरीका और है इसका प्रूफ करने का, क्या? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM एंड O1M एंड O2M। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर हो गए तो ये दोनों 90-90 और दोनों को ऐड कर दो तो भी क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है? किसका डाउट है? खड़ा हो, खड़े हो। ए क्यों बतिया रहे हो? दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। इंटरसेक्ट भी कर लिए। लो, एक 5 है और एक 3 का है। और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये निकालना है आपको। ये दिखाई दे रहा है A B O1 O2 O1 O2 दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, क्या निकालना है आपको? A B निकालना है। बैठ जाइए। क्या निकालना है बच्चे? A B निकालना है। दिख रहा है A B? कुछ नहीं करना है। पूरी फिजिक्स किस पे टिकी है? माना पे टिकी है, और पूरी मैथ भी माना पे टिकी है। तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है? x। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? मानने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत? इसकी लेंथ भी कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट y है, इसको x रहने दो। काफी हौच-पौच हो गया नहीं? फिर से बना दे। अच्छा, सुंदर बड़ा बड़ा फिगर, तब समझ में आएगा। नहीं मानोगे? एक दिया था आपको 5 और एक दिया था आपको 3, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितना दिया था बेटा? 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, दिस इज O1 O2। यू हैव टू फाइंड द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्कल विच इज AB। कोई दिक्कत? अगर इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को हम M मान लें और इस लेंथ को हम O1M मान लें x, तो ये कितनी बची भाई? पूरी कितनी है? पूरा 4 रुपया जेब में x रुपया खर्चा हो गया, कितना बचा? 4 - x। बहुत बढ़िया। पैसे के मामले में एकदम सही हो तुम लोग, है ना? ऐसे समझ में नहीं आएगा। सेंटीमीटर बोलते तो समझ में ना आता, रुपया समझ में आता है। लेकिन कोई दिक्कत? क्वेश्चन में बोला था रेडियस एक 5 दिया और एक 3 दिया है। आपको निकालना है कॉमन कॉर्ड की लेंथ। इसको मान लो y। क्या मान ले? दो ट्रायंगल बन रहे हैं, O1AM O2AM। बन रहे नहीं बन रहे? अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों राइट एंगल भी हैं, तो क्या दोनों में पाइथागोरस लगा सकते हैं? और दो इक्वेशन बनेगी पाइथागोरस की। और क्या दो अननोन है x और y? x और y दो ही तो अननोन है अपने पास में। तो इन ट्रायंगल क्या O1AM क्या लिखोगे? O1A का स्क्वायर इक्वल टू O1M का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। O1A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल O2AM क्या बनेगा भैया? 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 - x का स्क्वायर प्लस इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दो। क्या कर दो? फर्स्ट माइनस सेकंड। क्या बनेगा? 25
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये क्या बचेगा, 19 में से 25 में 9 गया, यहां क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस सॉरी माइनस ए बी होगा ना, माइनस 2ab, तो 2 4 ज़ा 8x, साइन खोल दो तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x, एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x और ये 16 माइनस 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 32, काट डालो, x इक्वल टू कितना आ गया 4, x इक्वल टू 4 का मतलब ये जो लेंथ है ये पूरी इसके बराबर है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, x की वैल्यू 4 आने का मतलब कि ये पूरी इसके बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी फिगर बनी कैसे होगी, अगर x इक्वल टू 4 आ गया तो 4 माइनस एक्स कितना आया, आया कि नहीं आया। तो अगर इसकी हम एक्चुअल फिगर बनाएं तो ये आपका क्या था 5 सेंटीमीटर का सर्कल था, 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये लेंथ है आपकी, सपोज कर लीजिए ये आपकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। और बोला है क्वेश्चन में कि ये जो x की वैल्यू आई है ये 4 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो x की वैल्यू 4 का मतलब ये जो कॉर्ड होगी वो सेंटर से O1 से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी 4 हो गई, तो ये आपकी क्या बन गई, कॉर्ड बन गई AB, बन गई कि नहीं बन गई। अब ये जो पॉइंट है ये कहां लाई करना चाहिए, ये लाई करना चाहिए O2 पे, इसका मतलब M और O2 दोनों एक ही पॉइंट हैं और यही O2 ही आपका सेंटर है किसका, छोटे वाले ट्रायंगल का, तो उसका कुछ इस तरीके से ये दिखाई दिया, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए भाई। तो अब ये जो O1 O2 लेंथ थी वही हमारी क्या आ रही है, O1M आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी 4 थी, और ये जो O2 पॉइंट है वो सेंटर कहलाएगा किसका, छोटे वाले ट्रायंगल का। तो अगर वो सेंटर हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसकी रेडियस होनी चाहिए, और कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना 3, निकाल के देखते हैं। चलो x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, इसमें रख दो उठा के फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ जाएगी, ये भी 3 ये भी 3, टोटल कितनी हो गई AB इक्वल टू, क्या यही आंसर है, नोट कर लीजिए। टेन 10.4 क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए बेटा, खड़े होइए। Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका डाउट ना, If two equal chord of इक्वल कॉर्ड, chord हाँ of a circle ठीक है, intersect in the circle, prove that the line बोलते जाओ, joining the point of intersection to the center make equal angle with the इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। क्वेश्चन दिखाओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3 बैठ जाइए। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ये क्वेश्चन में बोल दिया है, मतलब AB और CD गिवन क्या क्या है आपको, AB इक्वल टू CD
और अगर हम इन दोनों पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर OM एंड ON, तो बाय थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से हम ये प्रूव कर चुके हैं OM इक्वल टू, क्योंकि बोला हुआ इक्वल कॉर्ड्स है तो इक्वी डिस्टेंस भी सेंटर से होंगी। ये हमने क्या किया है? प्रूफ किया। क्या बोला था? if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center, the line joining the point intersection to the center makes equal angle with the chord, makes इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आई? क्या प्रूफ करना है आपको कि दिस एंगल, लेट अस सपोज दिस पॉइंट विल बी P, तो प्रूफ आपको क्या करना है बेटा? एंगल DPO इक्वल टू एंगल DPO इक्वल टू एंगल APO। दिखाई दे रहा है सबको? पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से, ठीक है? प्रूफ करना है ये दोनों क्या है आपस में, ये प्रूफ करना है अपने को इक्वल है, ठीक है? बेसिकली अपने को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो ये एक साइड तो OP कॉमन दिख रही है, OM भी इक्वल है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल कॉर्ड्स वगैरह। अगर हम सिर्फ ये प्रूफ कर दें कि MP PN के इक्वल है तो अपना काम हो जाएगा। तीन चीजें इक्वल हो गई। या फिर ये एंगल तो प्रूफ करना ही, तो इसकी बात ही करो, और क्या बच रहा है? ये एंगल अगर इक्वल है तो भी अपना काम बन जाएगा। अरे हाँ, ये तो 90 हो गया, लो हो गया, खत्म। क्या? इन ट्रायंगल किसमें? OMP एंड ONP। देखो भाई, OP इक्वल टू किसके? OP के कॉमन। दूसरा क्या है? OM इक्वल टू ON, इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कोई आपत्ति किसी को? और तीसरा क्या होगा? एंगल OMP इज इक्वल्स टू एंगल ONP, क्या? 90 डिग्री। तो अगर तीन चीज इक्वल तो भैया इसका मतलब ट्रायंगल अपना क्या? कॉन्ग्रेंट। किसके? ट्रायंगल ON। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो अपना काम बन गया क्या? एंगल OPM इक्वल टू एंगल OPN। कोई आपत्ति? बाई क्या? CP प्रूव्ड। नोट कर लीजिए भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10.4, एक्सरसाइज नंबर 10.4, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कोई बच्चा खड़ा होकर क्या लिखा था उस दिन? एक सर्कल दिया है, खड़े होइए। रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है? रेडियस दी उसकी 5 मीटर, ठीक है? हाँ हाँ, सलमा टू मनदीप कितना? मनदीप टू रेशमा, मनदीप टू रेशमा। आगे 6 मीटर 6 मीटर।
फाइंड द, अच्छा ठीक है बैठ जाइए। If we draw perpendicular on RM, this is suppose that N, ठीक है, and we join the line this, तो this is the radius and this is also a, तो ये भी 5 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अरे रेडियस 5 होती है, इक्वल होती हैं, ये 6 दिया है आपको। बेसिकली आपको ये पॉइंट निकालना है, ये लेंथ Rn निकालनी है। Rn के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इसके लिए दीज आर द इक्वी डिस्टेंसेस ना, इक्वी कॉर्ड्स है ना ये, तो इक्वी कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इट मीन्स अगर हम इसको यहां से मिलाएं और इसको यहां से मिलाएं तो ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ना अगर हम ये प्रूफ कर लें, क्या खड़े हो भाई, कौन कौन हुआ था? अरे यार मुझे नहीं आ रहा, खड़े हो बताओ। अरे भाई बताओ, इच्छा हो, टाइम बचेगा और क्या। मुझे एक बार दिखाई नहीं दे रहा, दिख जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। मुझे टाइम लग रहा है, अभी लगने दो टाइम। अगर हम लोग अपन लोग ये प्रूफ कर दें बात नहीं, कि ये एंगल 90 बन रहा है, तो अपना काम बन जाएगा। ये एंगल 90 प्रूफ करने के लिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, पूरा बन रहा है। देखो ये रेशमा मनदीप सलमा का जो ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी कहती है कि ये कॉर्ड आर एस जो है वो सर्कल पर जितना एंगल बनाती है उसका डबल सेंटर पे बनाती है, तो ये एंगल होना चाहिए 2 थीटा होना चाहिए। और ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया, ठीक है। चलो ये 5 है, ये भी कितना है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। तो ये एंगल अगर कुछ हुआ फाई, मान लेते हैं फाई है एंगल, ये अगर हमें नहीं पता एंगल कितना है ना, तो ये एंगल अगर फाई है तो इस पूरे को भी कितना होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो अंदर वाला कितना आएगा, फाई माइनस आएगा, बोलिए, ठीक है भाई। तो बेसिकली ध्यान से देखो, इसका नाम ओ दे दो। तो इन ट्रायंगल आर ओ एस में थीटा प्लस फाई माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा, ये पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना है, फाई है, और ये 2 थीटा है और ये फाई है। तो थीटा थीटा कट गया, फाई फाई 2 फाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू अगर 90 है तो इन दोनों का सम अगर 90 आ गया तो इसका मतलब ये एंगल अपने आप क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इन
ट्रायंगल RON फाई माइनस थीटा प्लस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिखोगे फाई प्लस 2 थीटा में थीटा गया थीटा, और फाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है कि नहीं है 90? बोलिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ON रहेगा वो किस पे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, और वही एक्सटेंड करके यहां मिलेगा। इसका मतलब यही तो हुआ। हमारा कंसर्न क्या फंस रहा था कि अगर हम ON परपेंडिकुलर डाल रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या वो S को मिलेगा? नहीं पता था। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ON जो परपेंडिकुलर है वो S को आगे जाके क्या होगा? मिलेगा। बात समझ में आई? आप डायरेक्ट लिख सकते थे लाइन कि विच इज परपेंडिकुलर ज्वाइन द S, लेकिन वो गलत हो जाता, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। बात क्लियर हुआ? तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर आगे एक्सटेंड होके कहां जा रहा है? S पे जा रहा है। आवाज मत कीजिए। अगर ये S पे जा रहा है तब तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं ये लेंथ आपकी x हो गई, ठीक है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई? 5 माइनस हो गई, और इसको मान ले तुम y, इसको कितना मान ले? तो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा? बोलिए। 5 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाला, इस ट्रायंगल में भी तो ये एंगल 90 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस का 6 का स्क्वायर, इक्वेशन 1, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, y से y कैंसिल हो गया। 25 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, a माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 25 में 36 गया, माइनस 11 इक्वल टू माइनस 25 प्लस 10x, माइनस 25 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? बोलो। प्लस 14। हाँ भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14/10। बोले तो 7/, आ गई। और अगर x की वैल्यू 7/5 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 25 इक्वल टू 49/25 प्लस y स्क्वायर। तो यहां से बच्चे y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस 49 अपॉन 25। बोले तो 625 माइनस 49 अपॉन 25। बोले तो 576 बटे 25। तो यहां से y कितना आ गया? 24/25। तो आपकी रेशमा एंड मनदीप के बीच की लेंथ कितनी आ गई? RM, विच इज 2y इक्वल्स टू 2 इंटू, मैम 2 मिनट रुक जाइए मैम, वहां रख दिया कीजिए आप। हाँ भाई, कितना था? 2y y की वैल्यू कितनी आई है? 24/25। 24/25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 48/25। ये आंसर होगा आपका। देखो क्या दिया आंसर, क्या कितना दिया आंसर? 12 सेंटीमीटर। बस। क्या हमने कहीं मिस्टेक की है क्या? कहीं देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक कर लो भाई। आंसर कितना दे रहा है? एग्जैक्ट 12। पता नहीं, देखो भाई गलती कहां हो रही है। फिर से देखते चलो। 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एंगल 90 बनेगा, तो इसका हाइपोटेन्यूस ये हो गया। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, वाई कैंसिल हो गया। 5 का 25, 6 का 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 5 दूना 10x, ठीक है। यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। इधर कितना आएगा? -11 आएगा। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 25 में 11 गई, 25 में 11 गई, कितना बचेगा? 14 बचेगा ना। तो ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 10x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/7, 10 बोले तो 7/5।
अरे 2 से काटो, 2 5 सही है। फिर 25 x का स्क्वायर कितना होगा 49/29 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 25 गुणे 25 625 माइनस 49, 625 में गया कितना 49, कितना बचेगा 25 हटा दो 24 हटा दो, ठीक तो है। ये किसका होता है 24 का होता है, तो 24 में 25 हो गया और आ रहा है में 2y। आंसर चेक करो दोबारा से 12। आंसर कितना आ रहा है, 1 सेकेंड पहले आंसर बताइए कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10.4 एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर, अभी आंसर देख पाए तुम लोग यार। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, कहाँ दिया आंसर। आंसर सही है सर 576 का स्क्वायर रूट की 24 आया, तो 25 का भी तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा ना। द वैल्यू इज y इज इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट लोगे तो 5 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा क्या 5 बोले तो 48/5, तो आंसर आएगा 9.6। और क्या 12 कर रहे हो, नोट कर लो भाई।